हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मॉम्स टीवी। सो कैसे हैं आप सब। आज मैं शेयर करूंगी आप सबसे आगरा का व्लॉग कि हमने कितने मज़े किए हैं वहाँ पे। हमारी जो ट्रेन थी वो सुबह के 7 बजे की थी। तो हम सब घर से अराउंड 6 बजे निकल चुके थे, लेकिन हमारे साथ बहुत बड़ी हिट हो गई थी। हिट ये थी कि हमने ओला बुक करी थी जिसमें मिनिमम मेंबर्स जो हैं वो 2 अलाउड हैं ड्यू टू कोविड, बट हम टोटल 5 जने थे। तो हमारी एक कैब तो हमको छोड़नी पड़ी। उसके बाद फिर हमने पर्सनल कैब करी जिसमें हम 5 जने ठूस ठूस के बैठे, और हम यहाँ से अपने घर से यानी कि एनसीआर से हम जा रहे हैं सराय काले खां, जहाँ हमारी 7 बजे की ट्रेन थी जो मिस हो चुकी थी। तो ये दूसरी है, ये है शानी पंजाब या ताज एक्सप्रेस। इसमें हम बैठे थे एंड बैठने के बाद हमने हमारे हाथ से अच्छे से सैनिटाइज़ किए, जगह जहाँ बैठे थे वो भी सैनिटाइज़ करी। 2 सीट पे मेरे हस्बैंड और मेरा भाई बैठा था, बाकी 3 सीट पे हम बैठे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा आयांश, क्योंकि वो सुबह जल्दी उठाना पड़ा हमें उसे, तो थोड़ा वो चिड़चिड़ा हो गया था। इसकी वजह से थोड़ा उसका मूड फ्रेश करने के लिए कभी वो मोबाइल चला रहा था, फिर बाहर के नज़ारे देख रहा था, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी। बट आगरा पहुँचते पहुँचते काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। जैसे कि आप सब जानते हैं दिल्ली, यूपी में, एनसीआर में अभी जो ये मौसम रहता है सितंबर का, ये थोड़ा चिपचिपी वाली गर्मी रहती है, उमस भरी गर्मी रहती है। तो आगरा का जो मौसम था वो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, काफ़ी तेज़ धूप थी हम गए थे जब। मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप किसी भी मॉन्यूमेंट पे जाते हैं, जैसे दिल्ली में भी अगर आप जाते हैं या अगर आप आगरा जाते हैं, कहीं भी घूमने जाते हैं, तो मेरा मानना है पर्सनली कि आप या तो सर्दियों में जाएं या फरवरी मार्च के महीने में जाएं। ज़्यादा गर्मियों में भी मत जाइए, मानसून है तब भी मत जाइए, बरसात में भी परेशान हो जाएंगे। और इस महीने में जैसे सितंबर अक्टूबर के महीने हैं, इसमें भी मत जाइएगा सितंबर में। यहाँ पर देखिए छोटा सा बच्चा था, वो भी करतब कर रहा था। इसकी वीडियो मेरे हस्बैंड ने कैप्चर करी थी। कुछ शॉट इसमें मेरे हस्बैंड ने कैप्चर करे हैं खुद ही, बिकॉज़ मेरे पास फ़ोन नहीं था तो उन्होंने कैप्चर करे हैं। और आगरा का हमारा 1 डे का ट्रिप था, मतलब सुबह 6 बजे से हम रात को लगभग 9:30 पौने 10 बजे घर पहुँचे हैं। सुबह तो हमने ट्रेन करी थी, बहुत ही अच्छी थी, लगभग पौने 3 घंटे में हम आगरा पहुँच चुके थे, आगरा कैंट। और उसके बाद यहाँ पर देखिए आप एक मतलब दिखाने वाले अंकल थे, तो वो बोल नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी चीज़ बेचने के लिए काफ़ी अच्छा एंटरटेन किया। तो उसकी वीडियो भी मेरे हस्बैंड ने कैप्चर करी थी यहाँ पे। तो आप भी देखिए किस तरीके से अपनी चीज़ बेचने के लिए उन्होंने एक नींबू था उसका जूस निकाल के सबको दिखाया उस मशीन से, और वो बोल नहीं सकते थे तो इशारों में उन्होंने सबको एंटरटेन भी किया। तो देख के काफ़ी अच्छा लगा हमें ये। ये हमारा ट्रेन का सफ़र है, जब हम आगरा पहुँचे हैं तब का सफ़र है। अभी हम आगरा पहुँच ही रहे थे, तो ट्रेन बहुत ही अच्छी थी, काफ़ी अच्छी स्पीड में उसने हमें पहुँचा दिया था। लेकिन हम जब बस से आए आते वक्त, तो हम पौने 5 या 5 बजे करीब हम बस में बैठे थे, लेकिन हम पहुँचे थे सराय काले खां लगभग 9 बजे के करीब हम सराय काले खां पहुँचे थे। तो बस से आते वक्त हमें काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि ट्रेन हमें टाइम पे नहीं मिल पा रही थी, तो इस वजह से हमने फिर चार्टर्ड बस करने की सोची। और बैकग्राउंड में अगर कुछ म्यूज़िक आ रहा होगा तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे यहाँ पर वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए आप अंकल जी कितने अच्छे तरीके से सबको एंटरटेन कर रहे हैं। और ये भी एक तरीका होता है अपना घर चलाने का या अपने आप को बिज़ी रखने का। ट्रेन में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत अच्छी भी लगती हैं, जिन्हें देख के ऐसा भी लगता है कि अरे ये क्यों है। तो ये भी था, इस तरीके से अंकल जी ने काफ़ी सारी, और इनका जो डिवाइस था, मतलब जो थी इनके बाद चीज़, जो जूस निकालने की चीज़ थी, वो मेरे हस्बैंड ने भी ख़रीदी थी। और यहाँ हम आगरा पहुँच चुके हैं, ये देखिए आगरा, आई लव आगरा। और यहाँ से एक टैक्सी स्टैंड है जिसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से है, उसमें हमने एक कार हायर करी थी। अराउंड पूरे 6 घंटे का हमें 850 रुपीज़ फेयर था, 850 रुपये हमने दिए थे, जिसमें आगरा और फोर्ट, आगरा फोर्ट और पंछी पेठा की जगह, ये सारी चीज़ें जो भी छोटी छोटी चीज़ें थी वो सब हमने देखी थी। एक है रेस्टोरेंट में, फिर हम रुके थे थोड़ा ब्रेकफास्ट करने के लिए, बिकॉज़ सुबह 6 बजे के निकले थे तो हमने ज़्यादा कुछ ब्रेकफास्ट नहीं करा था। तो यहाँ पर एक क्वालिटी रेस्टोरेंट करके था, कैब वाला लेकर गया था हमें, तो फिर हमने वहाँ से रेस्टोरेंट में कुछ ब्रेकफास्ट करा। और ये इसका इंटीरियर था जो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि मैं ये आप सबसे भी शेयर करूं। ये है कुछ इस तरीके से। फिर हमने वहाँ पर ब्रेकफास्ट किया
तो ये देखिए हमने, जो कि आप जानते हैं दिल्ली यूपी का सबसे फेमस ब्रेकफास्ट होता है छोले भटूरे, तो हमने ऑर्डर करे थे, हमने खाए। अभी के लिए मैं घर से पराठा और केला, फ्रूट्स वगैरह और पानी की बोतल घर से ले कैरी करके भी चली थी, क्योंकि अभी मौसम भी ऐसा ही है, तो फिर बाहर का खाना सेफ़ नहीं था और अभी खाता भी नहीं है, तो फिर मैंने घर से ही उसके लिए सारी चीज़ें पैक करी। और अभी को बिल्कुल भी चैन नहीं था। एक फ़ोक उसने पकड़ा हुआ था जिससे वो सबको डरा रहा था। और इसमें एक चीज़ और है कि मौसम ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा गरम हो रहा था, तो हमारी हालत जो थी वो आते आते बहुत ख़राब हो चुकी थी। और ये आगरा ताजमहल जाने के लिए है। अगर आप चाहे तो बाय वॉकिंग भी जा सकते हैं ताजमहल तक, और अगर ऐसी आजकल वैन्स भी हैं जिसकी वजह से आप जल्दी भी पहुंच सकते हैं। लेकिन हमने सोचा कि हम थोड़ा वॉकिंग करें ताकि देखें कि आगरा ताजमहल तक पहुंचते पहुंचते रास्ते में क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये है ताजमहल का रास्ता। सीधे सीधे चलते रहेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखेंगी। यहाँ पर अलग अलग टाइप के गार्डन भी हैं। गार्डन की हेल्प मतलब गार्डन का जो व्यू है, सॉरी, वो भी बहुत अच्छा व्यू है गार्डन का। यहाँ पर धूप काफ़ी तेज़ थी, तो फिर मैंने अभी को अच्छे से कवर कर दिया था ताकि उसका सर गर्म ना हो ज़्यादा, क्योंकि अभी को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है इस वजह से। तो ये रास्ता है सीधा सीधा ताजमहल तक पहुँचने का। ये देखिए आसपास गार्डन है, काफ़ी बड़े बड़े गार्डन हैं। आप चाहें तो यहाँ पर भी रेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर लोग बैठे भी हैं धूप से बचने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूप हो रही थी। आप वीडियो में देख सकते हैं बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी। इसकी वजह से ज़्यादा कुछ हम शूट भी नहीं कर पाए और ज़्यादा हम घूम भी नहीं पाए, क्योंकि छोटा भी था, तो फिर उसकी वही सोच के चलना था। ये है आगरे के अंदर का, लाइक आगरा में 3 एंट्रीज़ हैं, तो उसमें से एक एंट्री में हम गए थे। तो ये आगरा से पहले का है ये सब, जहाँ से एंट्री होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से एंट्री हुई है हमारी। तो मैं और अभी जो है वो उल्टा जा रहा है पीछे पीछे, इसलिए उसको नीचे उतारना बहुत मुश्किल था। किसी तरीके से हम उसको गोदी में उठाकर गए, पर वो मान ही नहीं रहा था। एंट्री है सीधी सीधी, आप देख सकते हैं जहाँ लोग जा रहे हैं काफ़ी सारे, मतलब काफ़ी सारे गेट, मतलब 3-4 गेट हैं यहाँ पर आगरा के। ये देखिए हमारे अभी को वो मान ही नहीं रहा है, हर चीज़ उसको देखनी है, हर चीज़ ऑब्ज़र्व करनी है। तो हम उसका भी छोटा वीडियो बनाते हुए चल रहे थे ताकि मैं मेरी ऑडियंस को भी दिखा सकूं। आगरा जब मैंने ताजमहल देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ताजमहल देखना इसलिए भी हमारे ज़रूरी था बिकॉज़ बार बार दिल्ली आना मेरा होता नहीं है, और मैंने ज़िंदगी में कभी शायद ताजमहल नहीं देखा, पहली बार देखा मैंने। मेरे हस्बैंड की भी इच्छा थी कि वो भी देखे फैमिली के साथ। तो मैं, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी कज़न सिस्टर, हम 5 जने गए थे अयांश के साथ। तो हमें ऐसे देखा जाए इंजॉय करने भी, तो इंजॉय तो हमने करा, बट क्योंकि गर्मी और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी तो उसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी हुई, क्योंकि ऐसा हो रहा था कि बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था कि हम थोड़ी देर भी पैदल चल सकें। धूप इतनी तेज़ आ रही थी मुँह पे, और अयांश का भी बहुत टेंशन हो रहा था क्योंकि गर्मी अयांश को बहुत लगती है। ये देखिएगा इस ताजमहल का व्यू, देखिए कितना सुंदर व्यू लग रहा है। गेट से हमने एंट्री करी, जो पीछे आप देख सकते हैं दरवाज़ा है वो, वहाँ से हमने एंट्री करी। शायद दक्षिण था, मतलब यहाँ पे 3 एंट्री पॉइंट्स है, तो हमने वहाँ से एंट्री करी। देखिए दिन का टाइम था, अराउंड 11:30-12 बजे का टाइम है। धूप तो आप देख ही सकते हैं, बट धूप के साथ साथ एक जो व्यू है ताजमहल का वो भी देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और इसके अलावा हम मिनीचर भी गए थे, जहाँ पर ताजमहल का वो मिनीचर भी बना हुआ है। तो उसमें हमें उन्होंने 2-3 कलर बताए थे, जैसे जब सूरज सुबह 6 बजे जब होती है, लाइक जब सनसेट होती है, तब ताजमहल का कलर क्या होता है, और जब सनराइज़ होता है सुबह 6 बजे तब ताजमहल का कलर कैसा होता है। मतलब सुबह जब सनराइज़ होती है तब ताजमहल का कलर लाइक हल्का ऑरेंज कलर का होता है, और जब सनसेट होता है तब उसका कलर जो है वो रेड कलर का हो जाता है हल्का। और पूर्णिमा की रात में, यानी फुल मून नाइट पे, जब चाँद की रोशनी ताजमहल पे पड़ती है तो वो एक ब्राइट वाइट कलर का हो जाता है पूरा, जैसे बोलते हैं संगमरमर की चमक एकदम से। तो उसके लिए आपको एक दिन पहले टिकट बुक करनी होती है, बिकॉज़ उस दिन जो है वो टिकट नहीं मिलती है।
और हमने तो वैसे भी ऑनलाइन टिकट बुक करी थी। तो ऑनलाइन टिकट जब हमने बुक करी थी तो उसमें दिखाया था कि 12 बजे के बाद आपकी एंट्री है, बट जब हम वहाँ पर पहुँचे तो ऐसा कुछ भी नहीं था, आराम से एंट्री हो रही थी। बट बाय गॉड ग्रेस वहाँ पर इतनी भीड़ नहीं थी तो हमें ज़्यादा परेशानी नहीं हुई एंट्री करने में। और ये ताजमहल का बैक साइड का एरिया है, आप यहाँ पे देखिए। वो पीछे देखिए आप, वहाँ पर यमुना जी है, यमुना बैंक है, मतलब यमुना नदी है। तो ये ताजमहल के पीछे का है, और सामने से मैंने आपको दिखाया, अभी बैक साइड से है। ये हमारा अयांश है। अयांश को तो बिल्कुल मस्ती सूझ रही थी, जहाँ पानी दिख रहा था उसका मन कर रहा था मैं यहाँ पर हाथ मारूं, लेकिन वो बहुत रिस्की था तो फिर हमने उसे उसके पास नहीं जाने दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग फ़ोटोग्राफी करा रहे हैं, अलग अलग टाइप के। यहाँ पे कैमरा मैन वगैरह सभी थे अवेलेबल, जिसको भी जैसी फ़ोटो खिंचवानी है वो क्लिक करवा सकता था। काफ़ी सारे लोगों ने पिक्स क्लिक भी करी। ये एंट्री का पॉइंट था ताजमहल से पहले की जब एंट्री होती है, ये वो पॉइंट है। ये है वो दरवाज़ा जहाँ से हमने एंट्री ली थी। देखिए अब व्यू कितना सुंदर आ रहा है यहाँ पे। ये है एंट्री पॉइंट जहाँ से हमने एंट्री ली थी। सो यहाँ पर ओवरऑल फैसिलिटी तो ठीक थी, मतलब पानी भी जो था वो भी ठंडा था, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। बस हाँ गर्मी थी, वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही थी, इस वजह से हमको परेशानी हो रही थी। और गर्मी से बचने के लिए हमने अयांश को अच्छे से कवर कर रखा था ताकि उसको ज़्यादा गर्मी ना लगे, क्योंकि उसकी देखा जाए तो अयांश कोविड के बाद से इधर उधर कहीं घूमा नहीं है, तो उसको प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से हमने उसको अच्छे से कवर कर रखा था। ये था अराउंड सुबह 11 बजे का टाइम था। ये एंट्री करने से पहले का है क्लिप, एंट्री करने से पहले की क्लिप है। और ये हमारा एग्ज़िट करने का क्लिप है। ये बेसिकली जब हम एग्ज़िट करने वाले थे तो ये आगरा फोर्ट है। हम गए नहीं थे अंदर क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी। और ये है वहाँ का फेमस पेठा, एक पेठा शॉप है वहाँ पर, पंछी पेठा करके, तो कैब वाले हमें लेकर गए थे, तो वहाँ से हमने पेठे खरीदे हमारे घर के लिए। उसमें पंछी पेठा में काफ़ी सारी वैरायटीज़ थी, जैसे चॉकलेट पेठा और आपका नॉर्मल पेठा, फिर आपका अंगूरी पेठा, पान पेठा, तो काफ़ी सारी वैरायटीज़ भी थी वहाँ पर। ये देखिए आप ऐसे बॉक्सेस लगे हुए हैं, वैसे ही दिखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। यहाँ पर हमारा अयांश बैठा हुआ है और बहुत ही अच्छे मेरी सिस्टर भी वीडियो बना रही थी, क्योंकि मैंने उसको बोल रखा था, मैंने सबको वैसे हैंड ओवर कर रखा था, जो भी वीडियो जो भी क्लिप आपको अच्छी लगे आप प्लीज़ शूट कीजिए, मुझे दीजिए। यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो मैंने अयांश को पानी बीच बीच में पिला ही रही थी ताकि उसे डिहाइड्रेशन ना हो। ये हमारा एग्ज़िट पॉइंट है जब हम बस में बैठे हुए थे और हम निकल रहे थे घर के लिए। वहीं पे पेठा शॉप के पास ही एक बस स्टैंड है, बस स्टॉप है, वहाँ पर आप इजीली बस ले सकते हैं। ये है आर्मी का एरिया, ताजमहल के आसपास पूरा आर्मी का एरिया ही कवर है। और ये जाते जाते आखिरी बार हम आगरा फोर्ट को देखते हुए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। बहुत भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, तो फिर हमने नहीं सोचा कि हम वहाँ पर जाएं, बिकॉज़ वहाँ पर ज़्यादातर एंट्री नहीं होती है, बिकॉज़ हाफ ऑफ ज़्यादा एरिया जो है आगरा फोर्ट का वो अब आर्मी ऑक्यूपाइड है। तो वहाँ पर वैसे तो थोड़ा बहुत जाने देते हैं, बट पूरा आप आगरा फोर्ट नहीं घूम सकते, बिकॉज़ वहाँ पर आर्मी एरिया भी ऑक्यूपाइड है। ये रास्ते में एक्सप्रेस वे पर जब हम जा रहे थे, यमुना एक्सप्रेस वे से, वहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी। तो ये हमने हमारे बस में बैठे बैठे थोड़ा बहुत क्लिप्स आप सबके लिए रिकॉर्ड करे हैं। और आगरा ब्लॉग में ज़्यादा कुछ तो आपने देखा होगा कि नहीं हो पाया, बिकॉज़ एक तो गर्मी भी थी, ऊपर से अयांश के साथ थोड़ा क्लिप्स हमने ली हुई थी, वो मिस हो गई थी। सो आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा पसंद कीजिएगा। मैं जल्दी मिलती हूँ आप सबसे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।